प्रणाम। इस वीडियो के जरिए आज हम फियर के बारे में चर्चा करके डर को डीपली समझने के प्रयत्न करेंगे, क्योंकि जब वो किसी चीज़ को हम ठीक से नहीं समझते हैं वो चीज़ हमें ज़्यादा तड़पाता है, वो चीज़ हमें ज़्यादा विचलित करता है। अगर किसी चीज़ को हम ठीक से समझ पाएंगे हम उस चीज़ को नियंत्रण कर पाएंगे। तो आज हम डर के बारे में चर्चा करते हुए उसे डीपली डिस्कशन करके समझने के प्रयत्न करेंगे। सबसे पहली बात तो क्या डर को आप इंडिकेट करके दिखा सकते हैं कि यहाँ पे डर लग रहा है। जैसे कि फिजिकल पेन है, आपका सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, आपके पैरों में दर्द है, उसे तो हम इंडिकेट करके दिखा सकते हैं कि यहाँ पे दर्द हो रहा है। लेकिन क्या डर को दिखा सकते हैं यहाँ पे डर लग रहा है। इसे अगर हम और थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करें, मान लीजिए कोई बच्चा है, बच्चा के सामने अगर कोई एक सांप आया, क्या बच्चा डरेगा उस सांप से? बच्चा तो उस सांप के साथ खेलना शुरू कर देगा। अगर उस बच्चा के सामने एक कोई डायनासोर आके खड़ा हो जाए, क्या बच्चा डरेगा या उस डायनासोर के साथ भी खेलेगा? सोचिए थोड़ा सा। वही सांप अगर एक कोई बड़ा व्यक्ति के सामने आ जाए, वो डर के भागेगा, सांप को मारने की कोशिश करेगा। यहाँ पे देखिए उस बच्चे में और जो बड़ा जो शरीर है उन दोनों में डिफरेंट क्या है? केवल नॉलेज, केवल ज्ञान का फ़र्क है। वो जो बड़ा शरीर है उनके माइंड प्रोग्राम्ड है कि सांप काटेगा, सांप काटने से हम मर जाएंगे। उस प्रोग्रामिंग के साथ, उस एक्सपीरियंस के साथ वो शरीर डर रहा है। यहाँ पे जो बच्चा है उसके मन में कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो बच्चा वो सांप के साथ खेलने के प्रयत्न कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लैरिफाई हो जाता है, डर हमें ज्ञान से लगता है, मेमोरी से लगता है, मन में लगता है। फियर इज ए मेंटल एक्चुअल स्टेट, मन का एक सेंसेशन है, ये मन में लगता है। तो देखिए यहाँ पे तो हम क्लैरिफाई हो जाएंगे कि डर एक मन के वृत्ति है, एक मन के द्वारा उत्पन्न होने वाला संवेदना है। तो क्या डर अच्छा है या बुरा है? एक व्यक्ति है, कहीं नौकरी कर रहे हैं, उनको कोई रिश्वत दे रहे हैं और वो रिश्वत लेते हुए उनको डर लग रहा है। क्या वैसे डर अच्छा है या बुरा है? सोचिए, वैसे डर परफेक्टली अच्छा है, क्योंकि वो डर वहाँ पे उनको गलती को दर्शा रहे हैं। वो जो काम कर रहे हैं वो गलत है, उनका जो कैरेक्टर क्या हो जाएगा, अगर वो गलत कहीं पे पकड़ा जाए तो उनका नौकरी का क्या होगा, उनका करियर का क्या होगा, उनका भविष्य का क्या होगा। वैसे वहाँ पे वो डर, वो जो सेंसेशन है उनको अच्छा करने में प्रेरित करेगा। तो वैसे डर अच्छा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कोई गाड़ी को स्पीड से चला रहे हैं, उनको मन में डर लग रहा है। क्या वो डर अच्छा है या बुरा है? परफेक्टली वैसे डर अच्छा है, क्योंकि वो डर के द्वारा वो सेंसेशन उनको ये समझा रहा है कि आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उनका कोई बैड रिलेशनशिप है, वैसे लोगों उनके साथ जब भी वो मिलता है उनको मन में डर आता है। क्या वैसे डर अच्छा है या बुरा है? परफेक्टली वैसे डर अच्छा है, क्योंकि वो डर उनको उनके कैरेक्टर के बारे में, उनका जो चरित्र के बारे में समझा रहा है। चरित्र बिगड़ने की संभावना है, इस चीज़ को वहाँ पे दर्शा रहा है। तो जब भी कब आप बुरा काम करते समय आपको डर लगता है, वो डर अच्छा है। वो डर के द्वारा आप उस बुरा काम को समझ पाएंगे, परख पाएंगे और अच्छे मार्ग में जाने के प्रयत्न करेंगे। और कुछ डर होता है, हम कल्पनाओं में डरते रहते हैं। कोई कैरियर के डर, मान लीजिए कोई बच्चा है, आजकल तो पढ़ाई कुछ सीखने के लिए नहीं, कुछ बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई के पीछे कुछ बनने का जो डिज़ायर होता है, कुछ मैं बनूंगा, कुछ पैसा कमाऊंगा, कुछ पदवी को हासिल करूंगा। इस वजह से दिन प्रतिदिन पढ़ाई एक कंपटीशन जैसे होते जा रहा है। तो फियर ऑफ कैरियर, कैरियर के बारे में जो डर लगता है, कैरियर को हम ठीक से डिसाइड नहीं कर पाते हैं। कभी मन में आता है कि कोई जॉब करने से अच्छा है, कभी मन में आता है कि कोई बिजनेस करने से अच्छा है। तो जो डर है उसे कैसे ओवरकम करें? देखिए, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, ये दोनों का मुख्य उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। तो जो हम बिजनेस देखते हैं, बिजनेस के पीछे मतलब उस बिजनेस को जो चलाने वाला जॉब करते हैं, जॉब के पीछे भी तो बिजनेस ही है, जॉब के पीछे भी तो पैसा ही है, बिजनेस के पीछे भी तो पैसा ही है।
तो देखिए, कैरियर को सिलेक्ट करते समय आप इस चीज़ को देखना चाहिए, कौन सा काम करते हुए आपके मन को सुकून मिल रहा है, आप इजीली कर पाते हैं, आप टिक पाते हैं, आप उस काम को एंजॉय करते हैं। तो वैसे प्रोफेशन को आप कैरियर के जैसे चूज़ करना चाहिए, वैसे प्रोफेशन को आप सेलेक्ट करना चाहिए। और देखिए, हम जहाँ पे आशा अभिलाषा होता है, कोई इच्छा होता है, उस इच्छा के द्वारा भी डर उत्पन्न होता है, मन में भय उत्पन्न होता है। तो उसको ठीक से परखना चाहिए, उस डिज़ायर को समझना चाहिए, तब वो डर धीरे से आपका नियंत्रण में हो जाएगा। कहीं पे मृत्यु के डर लगता है, कहीं पे कोई डेड बॉडी को देखा, किसी का मौत की खबर सुना, एकदम मन में डर आ जाता है, एकदम मन में भय आ जाता है। देखिए, मृत्यु तो किसी का हुआ है, हम क्यों डर रहे हैं? क्योंकि उनके साथ हम खुद को अटैच करके, उनके साथ हम खुद को तुलना करते हुए मन में जो मेमोरीज चलाते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड मेमोरी, कहीं पे एक्सीडेंट देखे, कहीं इंसिडेंट देखे, कहीं कई चीज़ों को हम क्या करते हैं, एसोसिएट करके इस मृत्यु के साथ जब तुलना करते हैं, फिर डर लगता है। तो डर क्या है? मेमोरी में लग रहा है, मन में लग रहा है, विचारों में लग रहा है। जैसे विचारों में मृत्यु के बारे में मेमोरी चलाते हुए डर लग रहा है, ठीक वैसे ही मृत्यु क्या है जब आप समझेंगे, ब्रह्म ज्ञान को जब आप परखेंगे, समझेंगे, कोई शास्त्र को, उपनिषद को ठीक से पढ़ेंगे, मृत्यु किसको हो रहा है? शरीर को हो रहा है, आत्मा को नहीं। और आप शरीर को चलाने वाला आत्मा है, एनर्जी है, ब्रह्म है। जब इस चीज़ को आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे, तो उस ज्ञान से ही ये जो मृत्यु का डर, ये मृत्यु का भय आपके मन में है, वो कम होते जाएगा, वो डर गायब हो जाएगा। मतलब डर मेमोरी से ही लग रहा है। मेमोरी जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, फिर डर उत्पन्न होता है। मेमोरी जब सही दिशा में चलता है, डर उत्पन्न होने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर देखिए, जहाँ पे कुछ खोने का डर होता है, मतलब कुछ चीज़ मिला हुआ है, उसके साथ आपको अटैचमेंट ज़्यादा है। वो चीज़ हो सकता है आपका कोई प्रोफेशन हो, या तो आपका रिलेशनशिप हो। रिलेशनशिप अगर ज़्यादा गहरी हो, आप किसी को ज़्यादा डीपली चाहते हैं, तो अनजाने में वहाँ पे भी एक डर होता है, वहाँ पे भी एक अजीब सा एक भय होता है, कहीं उनका कुछ हो ना जाए, कहीं उनका कुछ मतलब कोई उनका कुछ ना बीमार हो जाए, ना एक्सीडेंट हो जाए, वो मुझसे जुदा ना हो जाए। तो जहाँ पे अटैचमेंट रहता है, वहाँ पे डर होने का, भय होने का संभावना है। तो उस रिलेशनशिप को ठीक से समझना चाहिए। जब जो होगा तब होगा ना, अभी से क्यों डरें? उस डर को आप एनालिसिस करना चाहिए, डरने के कारण को समझना चाहिए, फिर धीरे धीरे वो डर आपके नियंत्रण में हो जाएगा। तो इस तमाम वीडियो को अगर हम सम अप करके समझने का प्रयत्न करें, डर जो है, भय जो है, मन के एक स्थिति है। जब भी आपको डर लगता है, उस डर को क्वेश्चनिंग करना चाहिए, मैं क्यों डर रहा हूँ? डर के वजह को ढूंढना चाहिए, डर के कारण को पकड़ पाना चाहिए। अगर आपका डर का कुछ कारण आपको मिल गया, अगर वो कारण गलत है, तो दिशा परिवर्तन करके आपको व्यवहार करना चाहिए। फिर धीरे धीरे वो डर आपका नियंत्रण में हो जाएगा। अगर आपका डर का कोई वजह ही नहीं है, बेमतलब कि आप डर रहे हैं, तो उस डर को त्याग करना चाहिए। कैसे? ज्ञान से। जैसे कि देखिए, हम भूत प्रेतों से डरते हैं जब रात को जाते हैं, कहीं अंधेरा देख लिए, कहीं रात थोड़ा सा देर रात हो गया, 12-1 बज गया, मिडनाइट आप कहीं से आ रहे, तो अनजाने में भूत प्रेतों के बारे में मन में डर आता है, जबकि भूत प्रेत कुछ है ही नहीं। भूत कहाँ पे, प्रेत कहाँ पे? ये सब मेमोरी है, बैड मेमोरीज। मतलब आप देखिए, जब शरीर का अंत हो जाता है, शरीर का देहांत होता है, तो ब्रह्म शक्ति शरीर को छोड़ देता है। मतलब कहने का मतलब ये है, शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है। शरीर का जब मृत्यु हो जाता है, ब्रह्म शक्ति शरीर से डिटैच हो जाता है, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है। आत्मशक्ति था, है और रहेगा, वो अजर है और अमर है। लेकिन यहाँ पे कई सिनेमा में आत्मा को भूत के जैसे, प्रेत के जैसे कहीं से निकल के कहीं पे जा रहा है, कहीं पे कुछ मतलब चटमटे एनिमेशंस को दिखाते हुए आपके मन को जेहेतु बिगाड़ रहे हैं। आप भूत प्रेत ना होते हुए भी उनके कल्पना करते हुए, उनके बारे में सोचते हुए खुद को खुद डरा रहे हैं। तो वैसे डर जो है व्यर्थ डर है, वैसे डर जो है हम अननेसेसरली, वैसे वेस्टली हम डर रहे हैं। मान लीजिए कोई भालू आया,
या तो आप बचने के प्रयत्न करेंगे, या तो उसे मारेंगे, भगाएंगे, या तो कोई पेड़ पे चढ़ जाएंगे, कुछ आप बचाव करेंगे ना। लेकिन भालू आने से पहले अगर आप सोच रहे हैं भालू आ जाए तो क्या होगा, मेरा क्या होगा, वैसे होगा वैसे होगा, तो ये जो तमाम डर है ये इमेजिनेशन करते हुए हम कल्पनाओं में वृथा डर रहे हैं। तो कोई भी डर, चाहे किसी भी प्रकार का डर आपके अंदर आता है, मन में आप क्वेश्चनिंग करना चाहिए, ये डर के वजह क्या है, कारण क्या है। अगर उस कारण को ठीक से पकड़ पाएंगे, अगर उसके पीछे कोई वजह है, तो आपको आपके दिशा परिवर्तन करते हुए आपका व्यवहार करना चाहिए और डर के कारण को छोड़ देना चाहिए। जिस वजह से आपको डर लग रहा है, अगर वहाँ पे आपका कुछ गलती है, उस गलती को सुधारना चाहिए। अगर बेवजह से आप डर रहे हैं तो सही ज्ञान से उसे एनालिसिस करना चाहिए, अपने आप डर फिर आपसे भाग जाएगा। जीवन की यात्रा में कई बार ऐसे कुछ गलतियाँ हो जाता है जिसके पछतावा होते हुए हमें डर लगता है। तो उस हाल में क्या करें? देखिए, गलती हर किसी से होता है, गलती करना गलती नहीं है, गलती को बारंबार रिपीट करना सबसे बड़ा गलत है। तो वैसे कुछ सिचुएशन, ऐसे कुछ घटना आपके साथ घटित हुआ हो तो उसके बारे में आप ज़्यादा डरना नहीं चाहिए। आप जिसी को अपना प्रिय मानते हैं, जिसके ऊपर आपका भरोसा है, जिनको आप अपना ट्रू फ्रेंड मतलब अपना मानते हैं, उनके साथ इसके बारे में चर्चा करना चाहिए। ऐसे हुआ है, इस वजह से मुझे ऐसे डर लग रहा है। तो उनके साथ जब चर्चा करेंगे, उनके साथ जब सलाह मशवरा करेंगे तो कुछ ना कुछ हल निकल के आएगा। आप उसे दबा के अंदर रखना नहीं चाहिए, आप उसे हल्का होना चाहिए, किसी को समझाना चाहिए, किसी के साथ डिस्कशन करना चाहिए। तभी क्या होगा, उस डर के ऊपर, उस भय के ऊपर आपका नियंत्रण आएगा। फिर धीरे धीरे उस डर का कारण को आप ढूंढ पाएंगे, उसे सुधार पाएंगे, वरना कुछ गलत कदम उठाने के चांसेस है। तो डर को जब आप समझेंगे, उसे नियंत्रण में कर पाएंगे। ये पूरा वीडियो की सार ये है कि डर मन का स्थिति है, विचारों के द्वारा हम जो कल्पना करके, हम इमेजिनेशन करते हुए खुद को खुद हम डरा रहे हैं। अगर डर को ठीक से आप समझ पाएँ तो डर के ऊपर धीरे धीरे आपका नियंत्रण आएगा, आपका पकड़ आएगा, फिर डर आपसे छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो धीरे से आपसे छूट जाएगा। इस वीडियो को यहीं पर रखते हुए अगले वीडियो तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।